जय हिंद दोस्तों, मैं मिंदर शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में। आपका उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, क्योंकि अभी हाल ही में जो पाकिस्तान में जो महिलाएं रोडों पे आ रही हैं उनको दबाने के लिए पाकिस्तान की हुकूमत ने हर संभव कोशिश कर रखी है। तो आज पाकिस्तान की मीडिया में एक चर्चा है जो कि महिलाओं के प्रति पाकिस्तान में इतनी क्रूरता है कि कहीं ना कहीं छोटी छोटी 6-8 साल की बच्चियों की शादी कर दी जाती है। तो इसको सिर्फ और सिर्फ इसी एंगल से देखा जा रहा है कि पाकिस्तान का कानून है वो सिर्फ और सिर्फ इस्लामिक ताकतों के आगे बिल्कुल धत्ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आज जो इन बच्चियों का शोषण किया जा रहा है पाकिस्तान में इस्लाम के नाम पे, वो सबसे बड़ी कमी है। क्योंकि बच्चियां जब अपन खेलने कूदने और पढ़ने की उम्र में होती है उस समय पाकिस्तान में इस्लामिक जिहाद का शिकार हो के कहीं ना कहीं बच्चियां बच्चे पैदा करने को मजबूर हो जाती है। तो दोस्तों कैसे बचपन मिटाया जाता है देखिए, ये इस डिबेट में भी बताया गया है कैसे पाकिस्तान के कानून को धत्ता बता दिया इन मौलवी और मौलानाओं ने पाकिस्तान के। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों पाकिस्तान में कोई कानून भी शरीयत इस्लामी से मुतसादिम नहीं हो सकता, यानी कानून की ज्यूरिस्प्रूडेंस इस्लामी कवानीन की हदूद को क्रॉस नहीं कर सकती। मजहबी हलकों का ये मानना है कि लड़की की उम्र के नंबर में कोई हद नहीं है, जैसे ही एक लड़की बालिग हो जाए तो उसकी शादी हो सकती है। लेकिन पाकिस्तान के कानून के मुताबिक बुलूगत की जो उम्र है ये 18 साल रखी गई है और 18 साल से कम उम्र की शादी को गैर कानूनी करार दिया गया है। गुज़श्ता दिनों एक केस की समाअत के दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शादी के लिए कम से कम उम्र को 18 साल करते हुए कम उम्र की शादी को पर पाबंदी लगाते हुए कहा है कि 18 साल से कम उम्र बच्चे को देखभाल की ज़रूरत होती है, ऐसे बच्चे को शादी के साथ मंसूब नहीं किया जा सकता। एक तरफ अदालत के इस फैसले को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है, इसको सराहा जा रहा है, तो दूसरी तरफ जो मजहबी हलके हैं वो इस पर बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं। वो वालिदैन जो पैसों के लालच में या फिर बिरादरी के दबाव में आकर कम उम्र बच्चियों की शादियां कर देते हैं, अब ऐसा मुमकिन नहीं होगा अदालत के फैसले के बाद। और वो लड़कियां जो किसी के बहलावे में आकर या फिर जज्बाती तौर पर कोई कदम उठा लेती थी, उनके भी ऐसे इक़दामात का रास्ता बंद हो गया है। जबकि दूसरी तरफ ऐसे ख़ानदान जिसमें कोई मर्द नहीं, बाप की मौत हो गई है, कोई बड़ा भाई नहीं है, या फिर ऐसा बूढ़ा वालिद जो बिल्कुल लागर है और अपनी औलाद के लिए कुछ कर नहीं सकता है, वो अपनी बेटी को 18 साल की उम्र तक कैसे पाले पोसे और इसका ख्याल रखे। मुआशरे के जो मुख्तलिफ तबकात हैं इस फैसले पर अपने मुख्तलिफ ख्यालात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनका इजहार कर रहे हैं। लेकिन अदालत के इस फैसले के बाद एक कन्फ्यूजन सी सोसाइटी में पैदा हो गई है कि एक तरफ अदालत का फैसला है, दूसरी तरफ हमारे शरई क़वानीन हैं। मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती काउंसिल क़िबला अयाज साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया क़िबला साहब आपका। एक तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला है सर, दूसरी तरफ हमारे शरई क़वानीन हैं, तो ये तो एक सोसाइटी में, मुआशरे में कन्फ्यूजन नहीं पैदा हो गई कि आपने किसको फॉलो करना है? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ये एक बहुत मुश्किल एरिया है कि जिसमें कानून और शरीयत के दरमियान एक टेंशन की कैफियत है। उम्र की तहदीद का मामला तो बहुत पुराना है, 1929 का एक्ट भी मौजूद है और इसके बाद फिर सिंध में अभी कानून बना है 18 साल का। बाकी सूबों में या फेडरल कैपिटल में अभी ये कानून नहीं है। इसलिए जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने ये कहा है कि इसके लिए कानून भी बनाया जाए, लेकिन उन्होंने मुख्तलिफ कानूनी हवालों का सहारा देकर इस शादी को गैर कानूनी करार दिया है। और इसमें पस मंजर भी जरा इस केस का मुख्तलिफ है, क्योंकि इस लड़की के वालिदैन अदालत में गए थे और उन्होंने ये कहा था कि इस बंदे ने मेरी बेटी को अगवा किया है। हाँ जी। जबकि बेटी की उम्र 14-15 साल के दरमियान है। हाँ जी। उसने ये कहा कि हमने अपनी मर्जी से शादी की है। तो अब इसकी कैफियत जो है, वजह और हैत जो है इस पूरे केस की, तो फिर एक और कंफ्यूजन पैदा हो जाती है ना कि बुलूगत के बाद क्या मर्जी की शादी भी नहीं हो सकती? अब ये सारा केस जो है ये मुख्तलिफ है, उसमें वली की शर्त और ये बुलूगत से पहले वली की इजाजत,
ये बहुत ही मुतअद्दिद सूरतें हैं। अब इन सूरतों को तो गैर कानूनी तो करार दिया गया है, जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने इसको गैर कानूनी करार दिया है। और इसमें ये भी कहा है कि ये जो इनके दरमियान ताल्लुक रहा है, इसको इन्होंने कैटेगरी में रखा है ज़िना बिर रज़ा, यानी मर्जी के साथ जिना। तो अब इसमें सवालात तो पैदा हो गए हैं कि अगर इसके नतीजे में, इस ताल्लुक के नतीजे में औलाद पैदा हो जाए तो उसकी हैसियत क्या होगी। अदालत ने इन सवालों का जवाब नहीं दिया। तो मेरी लेकिन जो मजहबी तबके इसकी मुखालफत कर रहे हैं किबला या साहब, छोटी उम्र की शादियां, क्या ये बच्चे के साथ, उस बच्ची के साथ, लड़की के साथ ज्यादती नहीं है जो जबरदस्ती कर देते हैं छोटी उम्र में शादियां, चाहे वो किसी खानदान के दबाव में आकर, अपनी बिरादरी के दबाव में आकर शादियां की जाती हैं। फिर अभी तो उस बच्ची की पढ़ने लिखने की, उसको केयर की जरूरत होती है। 12, 13, 14 साल की बच्ची को आगे से जब उसके बच्चे पैदा होना शुरू हो जाते हैं तो जाहिर है उसमें वो अभी शाऊर नहीं होता कि उसने बच्चों की तरबियत कैसे करनी है, एक खानदान को लेकर कैसे चलना है। फिर अगर छोटी बच्ची की शादी कर दे, जाहिर है उसको ना खाना पकाना आए, ना घर के तौर तरीके क्या रिवाज है, फिर वो ससुराल वालों से अलग बातें सुनने को मिले। तो ये भी एक मसला है, छोटी शादियां जब कर दी जाए बच्चियों की। इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने इस मसले को उठाया है। हाँ। और इसमें इस बात का जिक्र यकीनन किया गया है कि इस तरह की छोटी उम्र की शादियां जो हैं उनके मसाइल तो हैं। वो हाँ। मसाइल जो हैं वो मेडिकल के हवाले से भी हैं, नफ्सियात के हवाले से भी हैं कि उनका शऊर इस तरह नहीं होता कि घर के जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, कॉम्प्लिकेशंस हैं, उनको वो समझ सके। इसी तरीके से मुआशरती मसाइल भी हैं। तो ये मसाइल तो हैं और इस वजह से हमने सिफारिश ये की है कि शायद इस सिलसिले में कानून साजी इतना मुअस्सिर एक तरीका ना हो। इसके लिए अवामी शऊर बेदार किया जाए और वो जो हालात होते हैं उन हालात को बेहतर बनाने की कोशिश की जाए, जिनकी वजह से कुछ खानदान या कुछ वालिदैन या वैसे ही फैमिलीज मजबूर हो जाती हैं कि वो कमसिनी में शादी करा देते हैं। ऐसी भी सूरत हाल पैदा हो जाती है जिसका आपने भी जिक्र किया कि मसलन आजकल के हमारे मुआशरे में अगर मसलन वालिद मर जाएं और नौजवान बच्ची हो तो उसकी माँ की तो पहली ख्वाहिश ये होती है कि इस बच्ची की इज्जत महफूज करने के लिए उसकी शादी करा दी जाए। तो ये फिर ऐसी सूरत हो सकती है कि एक जामे कानून हो। लेकिन सिर्फ ये वजह है कि घर में कोई नहीं है, बाप नहीं है, भाई नहीं है या बाप कुछ कर नहीं सकता, तो इन वजूहात की बिना पर भी छोटी बच्ची की शादी कर देना ये ज्यादती है। जो अगले लोग हैं वो और तरह से ऐसी सूरत हाल का नाजायज तरीके से फायदा उठाते हैं। ये ज्यादा अच्छा है कि वो पढ़े लिखे, इस काबिल हो जाए कि माशरे में मर्दों की शाना बशाना काम कर सके, कोई अपनी जॉब करे, अपना एक स्टेटस हासिल करे, पढ़ लिख कर किसी मकाम पर पहुंचे तो शादी करे, कोई नाजायज फायदा ना उठाए उसकी फैमिली को लेकर। उसूलन तो इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने यही किया है, यही कहा है। हाँ। कि जो हमारी सिफारिश है कि मेंबर और महराब से निसाब के जरिए, बाकी जो जहन साजी के जरिए हैं उनके जरिए छोटी उम्र की शादियों के खिलाफ एक उमूमी शऊर बेदार किया जाए। इसकी उसूलन, और इसमें बहुत बड़े जो हमारे मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के वालिद बुजुर्गवार थे, मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब, उन्होंने यही राय दी है 1961 के आईनी कवानीन के हवाले से। तो हमने भी तकरीबन उसी राय को अडॉप्ट किया है। बहुत बहुत शुक्रिया चेयरमैन।